Hello students, this is your maths teacher Harshita. In previous class we have studied about natural numbers, real numbers, integers. In this class we are going to study more about real numbers. Our first topic is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma is a theorem. In previous class we have studied about rules of natural numbers. So these are the rules. These are the first rule. Okay, any non-zero integer can be divided by plus minus 1. Non-zero integer can be any number, like it can be positive, it can be negative. So कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव नंबर जो ज़ीरो नहीं हो, ज़ीरो के अलावा, हम उसे प्लस माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं. लाइक 2 है, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 है, 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं. सो कैन एनी नंबर, हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं. 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर. जो हमारा 0 है हम उसे किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. लाइक 0 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं. किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं. एंड अ थर्ड रूल इज़ नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0. हम 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. लाइक हमने 1 को 0 से डिवाइड करा तो नहीं होगा ये. 2 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. अगर कहीं पे ये लिखा है कि हमने 0 को 1 से डिवाइड करा, दैन दिस इज़ ट्रू. और कहीं पे ये लिखा है कि हमने 1 को 0 से डिवाइड करा, दैन दिस इज़ रॉन्ग. ओके. और फोर्थ रूल इज़ इफ़ none of a and b is 0, then division algorithm can be applied. A and b is non-zero. non-zero मतलब ज़ीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, उसे हम डिवीज़न एल्गोरिदम, उन नंबर्स पे हम डिवीज़न एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम की जिसकी बात कर रहा है, ये हमारी एल्गोरिदम है. कौन सी एल्गोरिदम है ये? हमारी डिवीज़न, जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये हमारी डिवीज़न एल्गोरिदम है यहाँ पर. ठीक है. द नेक्स्ट रूल इज़ इफ़ a and b आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स एंड q and r आर अदर इंटीजर्स सच दैट a b q plus r. सो दिस इज़ आर यूक्लिड डिवीज़न लेमा रूल. सो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं हम आगे एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में. सो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है ये कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव मतलब +1 और +2 या +3, कुछ भी हम जो भी ले रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b. यहाँ पे जो ये b है, ये दूसरा इंटीजर है, एक पॉजिटिव जो हम ले रहे हैं. ठीक है. सो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशिएंट होगा वो क्या होगा? q होगा. जो हमारा क्वेश्चन होगा वो q होगा. एंड जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा r होगा. हमारा रिमाइंडर r बचेगा. ठीक है. सो ये जो है हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला है. सो यहाँ से हमारी थ्योरम स्टार्ट हो जाती है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. ये रूल जो है आपको मैंने अभी बताया था, दिस, ये रूल अभी हमने पढ़ा है.
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारा फॉर्मूला है जहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम किसी भी इंटीजर ए को बी से डिवाइड करते हैं, सो हमारा जो क्वोशिएंट होता है वो क्यू होता है एंड रिमाइंडर जो होता है वो हमारा आर होता है। सो इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे, जो हम आगे सॉल्व करेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर ये है कि हम a को हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, इट कैन बी एनी इंटीजर। हमें ये हमारा आंसर होगा, a जो है वो हमारा आंसर होगा, और हमें चूज़ करना है वो है b। हमें कोई भी इंटीजर चूज़ करना है, तो हमने b को 3 लिया है। b 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 3 स्टेप्स में है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। दैट्स वाई हमने यहाँ पे b इक्वल टू 3 लिया है। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा b हमारा 3 है, तो हमारा जो r होता है ये r, ये हमारा 0 से लेके 3 के बीच में ही होना चाहिए। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है साइंस। यहाँ पे 0 के बाद लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, देन आर है एंड देन लेस देन 3 है। तो लेस देन एंड इक्वल टू के साइन का मतलब होता है कि जो आर है हमारा और जो 0 है, इन दो के बीच में ये साइन है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा आर होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा और 3 से हमारा छोटा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ये जो साइन है इसे इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये साइन नहीं लगा हुआ है आर के, यहाँ पर ये साइन हमारा नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 0 तो हम साथ में लेंगे ही लेंगे, 1 2 ये लेंगे, बट हम 3 नहीं लेंगे। 3 इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन होता कुछ इस तरीके से लेस देन के नीचे, तो हम यहाँ पे 3 भी लेते, बट यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आर जो है यहाँ पर हम 3 आर चूज़ कर सकते हैं, 0 1 2, और वो क्यों कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, देन हमारा जो फॉर्मूला था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी क्यू की जगह क्या लिखना है, ये जो बी क्यू हमें दे रखा है, इस बी क्यू की जगह हमें क्या लिखना है, 3q लिखना है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे बी क्यू की जगह 3q लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब आर हमारे पास 3 आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर की जगह 0 लिखेंगे। ये हमने 0 लिखा तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई है, ये वाली। ठीक है, तो 3q प्लस 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो a इक्वल टू हमारा क्या बचा, सिर्फ 3q बचा है। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो हमारी हमने सॉल्व कर ली है, ये वाली, ये हमारी कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, सेकंड हमारी कंडीशन है कि हमें 1 चूज़ करना है, यहाँ पर आर में 1 लिखना है। हमें बी क्यू की जगह तो हमें 3q ही लिखना है यहाँ पर, एंड 1 जो है, अब r जो है हमें r की जगह 1 लिखना है, तो यहाँ हमने r की जगह 1 लिख दिया। तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट आ गया, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा यही है जो हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी आ गया है। थर्ड स्टेटमेंट में भी सेम चीज़ होगी
यहाँ पर हम बी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 3Q लिखेंगे, प्लस अब नेक्स्ट आर हमारा कौन सा हम लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ पे +2 लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेटमेंट भी आ गया है। ठीक है, तो हम कोई भी इंटीजर लें, कोई भी इंटीजर मतलब चाहे हम 0 लें, चाहे हम 1 लें, चाहे हम 2 लें, इनसे हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये तीनों कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका।